हे कोरियन जगह व्यूअर्स, दिस इज मेगा बंसल और आज हम बात करने वाले हैं हिडन लव के एपिसोड 23 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ यान और जी चाशु को होटल से पिकअप करने के लिए पहुँचते हैं। जी उसका वेट करती है। यान उसे छेड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें यही छोड़ दूं क्या? जी कहती है, हम साथ में खाने जा रहे हैं। यान कहता है, तुम्हें वहाँ खड़े होकर मजे आ रहे हैं क्या? जी मुंह बनाकर कहती है, तो मेरा सामान दे दो। यान कहता है, तुम तमीज में नहीं रह सकती। जी कहती है, मैं क्यों रहूं? मैं अपने बॉयफ्रेंड को पिकअप करने आई हूँ। यान कहता है, आर यू श्योर जाशु ने तुम्हें पटाया है? जी पूछती है, मतलब? यान कहता है, मैं बस पूछ रहा हूँ। जी कहती है, बातें बनाना तुम बंद करो। तभी जाशु भागकर पीछे से सी को हक करके पूछता है, तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रहे हो? यान कहता है, बैठो। जी और जाशु दोनों पीछे बैठते हैं। यान को गुस्सा आता है पर वो गुस्से को खुद पी जाता है। पीछे जाशु जी की हेल्प करता है। यान उन्हें मिरर से देख के कहता है, मेरी कार में कुछ मत करना। जाशु कहता है, हम क्यों करने लगे? यान कहता है, तुम लोगों ने मुझे अपना पर्सनल ड्राइवर समझ लिया है क्या? जी पूछती है, तुम सच बताना, हमें देखकर तुम जल रहे हो ना? जैसे ही यान जी की पोल खुलने जाता है, तभी जी उसका मुंह पकड़ के उसे रोक देती है। तभी यान बकवास करते हुए कहता है, वेलकम टू यान प्रोफेशनल राइड। अपने सीट बेल्ट लगा ले, टेम्परेचर ठीक तो है ना? अगर है तो 5 स्टार रेटिंग देना मत भूलना। जाशु कहता है, बकवास करना बंद करो और चलो। वो जी से कहता है, तुम्हारा भाई बहुत बोलता है। वो सभी रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। तभी एक फ्रेंड पूछता है, ये चल क्या रहा है? वह हंस के कहता है, तुम्हें नहीं पता? मैं भी नहीं बता रहा। वो सभी बैठते हैं। जाशु सबको जी का इंट्रोडक्शन एज अ गर्लफ्रेंड कराता है। एक फ्रेंड कहता है, ग्रेजुएशन के टाइम पे जब हमने फोटो ली थी तब तुमने तो कहा था कि ये तुम्हारी सिस्टर है। जाशु कहता है, मुझे इस पे क्रश था, पहले मैं कहने में शर्मा आता था। सभी ऑर्डर करके पार्टी करते हैं। वह इन्फॉर्म करता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। यान उसे बजट और हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है। जी को बात हजम नहीं होती। वो यान से पूछती है, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता? यान कहता है, मैंने रिसर्च किया। और वो बहाना मारता है। जी बाद में ड्रिंक करती है। यान उसे रोकता है। जाशु भी जी के सपोर्ट में आ जाता है। मेरी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं पी सकती? यान कहता है, जो करना है करो, तुम्हारा बूढ़ा बॉयफ्रेंड तुम्हें हैंडल करेगा। जाशु कहता है, बॉयफ्रेंड तक तो ठीक था पर बूढ़ा क्यों कहा? यान कहता है, जो भी हो, इसे घर जल्दी पहुंचा देना। जी कहती है, हम इसकी क्यों सुने? तभी यान मॉम को कॉल लगाने का नाटक करके जी की कंप्लेन करता है। सभी वहाँ हंसते हैं। जाशु उसे रोक के कहता है, बकवास करना बंद करो, हम पहुँच जाएंगे जल्दी। सभी फई को कंग्रेचुलेट करके उसे टोस देती है। बाद में जाशु जी को घर छोड़ने जाता है। जी पूछती है, आपने मुझे कार से क्यों नहीं छोड़ा? हम चल क्यों रहे हैं? जाशु कहता है, तुमने बहुत वाइन पी है तो उसकी तुम में से स्मेल आएगी। जी पूछती, क्या सच में आपको ड्रिंक से एलर्जी है? जाशु पूछता है, तो हम ट्राई करें कि मुझे एलर्जी होती है भी या नहीं। वो उसे किस करके कहता है, मेरी एलर्जी तो चली गई। वो उसे दोबारा किस करके कहता है, मैं तुम्हें हर रोज ऐसे देखना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हें नहीं देखता तो मैं बहुत मिस करता हूँ तुम्हें। वो उसे जैसे ही फिर से किस करता है, तभी जी भागती उसे बाय कहती है। जी घर आकर पानी पीती है। तभी मदर आती है। जी पूछती है, अब कहाँ गई थी? मदर कहती है, मैं कचरा फेंकने गई थी। बट तुम कहाँ थी? जी कहती है, मैं यान के साथ डिनर करने गई थी। वही कहकर चली जाती है। मदर यहाँ सोच में पड़ती है। जी रूम में चेंज करती है। तभी मदर आ जाती है। मदर बातों ही बातों में पूछती है, तुम और जाशु क्या डेट कर रहे हो? जी शॉक हो जाती है। मदर कहती है, मैंने सब देखा। कितना टाइम हुआ? जी कहती है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, बट मैं आपको बताना चाहती थी। मदर पूछती है, तुम समर ब्रेक में घर इसीलिए नहीं आई थी ना? जी कहती है, ये भी रीजन है, बट ग्रेजुएशन होने से पहले मैं एक्सपीरियंस भी लेना चाहती थी। मदर पूछती है, तुम उसके घर रही या फिर हॉस्टल में? जी कहती है, हॉस्टल में। यान भी वहाँ आया, उसे भी सब कुछ पता है। मॉम आप चिंता मत करो, जाशु अच्छा है, आप उसे जानते हो ना? मदर कहती है, मैं जानती हूँ, बट उसकी फैमिली का क्या? यान ने मुझे उसके फादर के कोमे के बारे में सब बताया। विक्टिम की फैमिली उसे हमेशा परेशान करती है। जी मना करती है। मदर पूछती है, क्या तुम विक्टिम की फैमिली से मिली? जी कहती है, जाशु ने बताया है मुझे सब। मदर कहती है, उसने सब बताया, पर तुम उन लोगों से नहीं मिली ना? जाशु बचपन से तुम्हारे साथ अच्छा है, वो तुम्हारा ट्यूटर भी था, तुम शुरू से उसे एडमायर करती हो, बट कहीं तुमने उसे गलती से लव तो नहीं समझ लिया? पहले तो तुम उसे ब्रदर समझती थी ना? अगर अब तुम दोनों लवर होंगे तो? तभी जी कहती है, मैं सब समझती हूँ और एडमायर और लव को अलग नहीं समझूंगी क्या? मैं उसे सच में पसंद करती हूँ। मदर कहती है, तुम अभी बहुत छोटी हो, कॉलेज में हो, वो तुमसे बहुत बड़ा है। जो भी मैं तुम्हें समझा रही हूँ तुम नहीं समझ रही हो, हम बाद में बात करते हैं। वो ये कहकर चली जाती है। बात है, जी गार्डन में बैठी होती है। जाशु से छेड़ कर कहता है, तुम समर ब्रेक में घर नहीं आई थी तो क्यों ना कुछ टाइम तुम अपनी फैमिली के साथ बिताओ? जी पूछती है, तो तुम्हारा क्या?
चाशू कहता है मैं भी यही रुकूंगा, बट मैं सोच रहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स से मिल लूं, बताओ। जी कहती है ये तो अच्छी बात है, मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगी और हम साथ में डिनर भी करेंगे। चाशू एग्री करता है, दोनों चलते हैं। जी कहती है मैं नेक्स्ट ईयर 20 की हो जाऊंगी। चाशू कहता है ओ तो मैं 26 का आऊंगा। टाइम किसी का वेट नहीं करता। जी कहती है तो मैं आपको बुढ़ा नहीं कहना चाहती, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत छोटी हूँ, अगर मैं 29 की होती तो अच्छा होता। चाशू पूछता है ऐसा क्यों कह रही हो तुम? जी कहती है तब मैं तुमसे 3 साल बड़ी होती तो मेरा भाई कभी तुम्हें मार ही नहीं पाता। वो टॉपिक चेंज कर देती है। चाशू कहता है तुम मुझसे छोटी ही रहोगी ना। जी पूछती है क्या तुम वाकई में खुश हो मेरे साथ? चाशू कहता है हाँ ऑफ कोर्स। जी खुश होकर कहती है तो मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा हमेशा के लिए खुश रहो। चाशू हंस के कहता है ओके तो मैं भी देखता हूँ कि तुम मेरे लिए करती क्या हो। बाद में चाशू जी के फादर से एज एन ऑफिशियल बॉयफ्रेंड मिलता है। फादर के मन में बहुत सारे क्वेश्चन और डाउट होते हैं। चाशू सारी सिचुएशन बताता है। फादर उसे और जी के रिलेशनशिप को लेकर नाखुश होकर उसे सर्कमस्टांसेस याद दिलाता है। चाशू सारे सर्कमस्टांसेस को सही करने को कहता है। यहाँ जी रात में गैदरिंग से लौट के सारी बात अपने फादर को बताती है। फादर पुरानी बातें करते हुए बताते हैं कि तुम बचपन में कितनी सेंसिटिव थी। वो बातें करते करते कहते हैं तुम अब डेट कर रही हो, आने वाले टाइम में तुम अब शादी भी करोगी। जी शॉक होकर बातें हंसी में टालती है। फादर चाशू को लेकर जी के फ्यूचर के लिए चिंता करता है। जी उसे चिंता करने को रोककर कहती है मैं खुश रहूंगी, आप चिंता ना करो। फादर उसकी सेफ्टी और हैप्पीनेस को लेकर बात कहता है और बताता है आज तुम्हारी गैर हाजिरी में मैंने चाशू को घर बुलाकर उससे बात की। जी हैरान होकर पूछती है आपने उससे बात की? फादर कहता है जो हमें डाउट थे हमने उसे सब कहा, शायद बातों में मैंने उसे हर्ट भी कर दिया हो, बट उसने कहा कि वो तुम्हारे साथ फ्यूचर को लेकर बहुत सीरियस है। तुम्हें लगता है ये सब जरूरी नहीं, बट तुम्हारे फादर होने के नाते ये सब जरूरी है। मदर भी फादर की बातों पे एग्री करती है। इन बातों को सुनकर जी का रिप्लाई होता है मैं सब जानती हूँ कि आप लोगों को लगता है कि मैं ये सब हैंडल नहीं कर सकती, बट उसने मुझे कभी परेशानी होने नहीं दी। जो भी उसके साथ हुआ हम आगे सब कुछ फेस कर लेंगे। ये रिलेशनशिप ऐसे ही मजाक में नहीं बना, बहुत सोच समझ के हमने डिसाइड किया है, बट आप उसको लेकर गलत ना समझे। जो भी हुआ उसकी चॉइस से नहीं हुआ, उसने भी बहुत कुछ झेला है। मदर जैसे ही कुछ कहने जाती है जी बहाना मार के रूम में चली जाती है। चाशू काम करता है, उसे जी के फादर की बातें याद आती है। जी भी यहाँ सोचती है कि उन्होंने चाशू को ये सब क्यों कहा, उसे प्रेशर फील हो रहा होगा ना, अब मैं उसे क्या कहूँ। तभी वो चाशू को कॉल करती है। चाशू बार बार पूछता है जी कोई जवाब नहीं देती। चाशू पूछता है क्यों कुछ नहीं कह रही हो तुम? जी कहती है सॉरी, मेरे पेरेंट्स ने जो कुछ भी कहा उसे तुम दिल पे मत लेना और अपसेट भी नहीं होना। चाशू हंस के कहता है नहीं हो रहा, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, बट उन्हें तुम्हारी चिंता थी। जी पूछती है क्या चिंता थी बताओ। चाशू मजाक में कहता है उन्हें लगता है कि मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ, जब हम एक साथ बाहर जाएंगे तो हमें कहीं एम्बैरेसमेंट ना हो। जी पूछती है क्या सच में यही बोला? चाशू एग्री करता है। जी कहती है मजाक करना बंद करो। चाशू कहता है सच में तुम्हारे फादर ने बहुत कुछ कहा, अब मैं क्या क्या किस कॉन्टेक्स्ट में कहूँ पता नहीं। जी मन में सोचती है वो लोग रिश्ते को दोबारा लेकर सोचने की बात कर रहे हैं। तभी जी बहाना मार के पूछती है तुम कुछ कहना चाहती हो क्या? चाशू जैसे ही कुछ कहता है जी कहती है तुम जैसे भी हो बेस्ट हो। उन्हें लगता है मैं बहुत छोटी हूँ इसलिए मेरे पेरेंट्स को मेरी चिंता है, पर थैंकफुली वो तुम हो। जो भी तुम्हारी फैमिली में हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो और आगे हम सब कुछ एक साथ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चाशू आंखों में आंसू भरकर कहता है आई नो, बट तुम अपने पेरेंट्स को कुछ गलत मत कहना, अपना टाइम फैमिली के साथ बिताओ, मैं कल यही वापस जा रहा हूँ, कुछ क्लाइंट का वर्क आ गया है, कल मॉर्निंग की फ्लाइट है। जी पूछती है क्या मैं भी चलूं? चाशू मना करके कहता है मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम आराम करो और ज्यादा मत सोचना। कॉल कट हो जाने के बाद जी मन में सोचती है वो एकदम से वापस क्यों जा रहा है, क्यों मुझे अवॉइड कर रहा है, क्या वो मेरे साथ ब्रेकअप करने का सोच रहा है, वो आखिरकार सोच क्या रहा है। दूसरे ही दिन जी यही वापस जाने के लिए निकलती है। पेरेंट्स क्वेश्चन पूछती हैं। जी कहती है मैं चाशू से मिलके बात करने जा रही हूँ। पेरेंट्स कंसर्न दिखाते हैं। जी कहती है मैं अब बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है मुझे क्या करना है, तो मैं उसके लिए करूँगी। मदर कहती है हमें भी चाशू पसंद है, बट हमें उसको लेकर चिंता है तुम्हारी, हमने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जी कहती है मैं सब समझती हूँ आप लोगों की कंसर्न, बट क्या आप मुझ पे एक बार ट्रस्ट नहीं कर सकते? फादर कहता है तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने चलता हूँ। जी वापस यही पहुँचती है। तभी उसे चाशू को कॉल आता है। वो पूछता है तुम वापस आ गई क्या? जी कहती है मैं एयरपोर्ट पे हूँ। चाशू कहता है मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी यहाँ बैठी होती है, उसके हाथों में स्टार्स वाले मैसेजेस होते हैं।
उसे पुरानी जाशू की बातें याद आती हैं जब वो जाशू से मिलने आई कि जिसे मैं पसंद करती हूँ उसे किसी और से प्यार हो गया। तो वो मन में सोच के कहती है इस बार मैं नहीं रहूंगी। तभी जाशू आकर पूछता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ आ रही हो। जी कहती है तुम्हें याद है जब मैं यही आई थी अपने ऑनलाइन पार्टनर से मिलने। एक्चुअली मैं उससे नहीं तुमसे मिलने आई थी क्योंकि उस वक्त मेरे भाई ने बताया कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई है। मैं तुमसे मिलना चाहती थी, मैंने तुमसे प्यार कॉलेज की बात नहीं किया। जाशू पूछता है मतलब? जी रोते हुए स्टार्स उसके हाथ में देकर कहती है जब मैं छोटी थी मैंने ये सीक्रेट लिखा। जाशू स्टार्स को खोलकर पढ़ता है, उसमें लिखा था मेरा एक सीक्रेट है, मुझे एडमिट करने में बुरा लग रहा है बट मुझे उस पे क्रश है। ट्वान जाशू। जी कहती है मुझे तुम्हारा नाम भी लिखना नहीं आता था, तब से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने तुम्हें कई सालों से पसंद किया। जाशू दूसरा स्टार नोट खोलकर पढ़ता है, उसमें लिखा होता है मुझे उसका सारा कर्जा उतरवाना है। जी रोते हुए कहती है ये मेरा सीक्रेट है जिसे मैं किसी को नहीं बताना चाहती थी। क्या तुम अब बिलीव करोगे कि तुम दुनिया के बेस्ट पर्सन हो? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ जो भी लोग कह रहे हैं। क्या तुम उसे अवॉइड कर सकती हो? क्या तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रह सकती हो? जाशू की आंखों में आंसू होता है। जी पूछती प्लीज। एपिसोड के एंड से पहले एपिलॉग में दिखाया जाता है जाशू यहाँ काम करता है, उसे भाई का कॉल आता है, वो पार्टी में आने को लेकर पूछता है कहाँ हो? जाशू कहता है आ रहा हूँ। वो नाटक करके कहता है कितना टाइम और लगेगा? भाई कहता है मैं बिलीव करता बट यहाँ तुम्हें पिकअप करने नहीं आ रहा, मैं पहुँच चुका हूँ, जल्दी यहाँ आओ। जाशू हंस के आने को कहता है। तभी एपिसोड एंड होता है। हे व्यूअर्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस कोरियन जग्या YouTube channel and follow me on Facebook page Korean Jagya as well as Instagram account korean.jagya. Thank you.